Hello, bachcho, let's see this question. The electrostatic potential inside a charged spherical ball is given phi is equals to ar square plus b, where r is the distance from the center a, b are constants. Then the charge density inside the ball is charge density मेरे को बतानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास जैसे ए आर स्क्वायर प्लस बी। क्लियर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस डी फाई बाय डी आर। ठीक है, तो क्या जाएगा -2 AR। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर इनसाइड चार्ज स्फेरिकल बॉल है, तो ये चार्ज स्फेरिकल बॉल है मेरे पास, है ना। तो बच्चों आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे एक मैंने मान लिया एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है। तो इस पे एक जो गaussian सरफेस बना करके मैं यहाँ पे एक चार्ज के लिए का आर डिस्टेंस पे तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ई इज इक्वल टू जाएगा दिस इज के क्यू। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, तो आप बराबर कर दो इसको, है ना। तो जाएगा जैसे -2 AR इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, क्यू इज इक्वल टू जाएगा -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब। ठीक है, तो आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है कि चार्ज डेंसिटी निकालना। तो चार्ज डेंसिटी क्या था, रो इज इक्वल टू होता है दिस इज डीवी बाय सॉरी डी क्यू बाय डीवी, है ना, डी क्यू बाय डीवी। तो डी क्यू बाय डीवी को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाय डीवी को दिस इज रिटर्न एज डी क्यू बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी वी। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, डी क्यू बाय डी आर। तो इसे आर के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दिया डी क्यू बाई डी आर। तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, आगे लेके आओ उसको, तो डी क्यू बाई डी आर, तो डी क्यू बाई डी आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, दिस इज डी क्यू इजिकल टू हो जाएगा माइनस आर क्यूब, दिस इज -24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी क्यू और ये डी आर, तो डी क्यू बाई डी आर क्या हो जाएगा, जैसे -24 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जैसे ए आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी आर बाई डी वी, है ना। तो डी आर बाई डी वी, तो डी आर बाई डी वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उल्टा कर दो इसको, डी वी बाई डी आर, है ना। तो वॉल्यूम निकाल करके वॉल्यूम कितना हो जाए हमारे पास, जैसे वी इज इक्वल टू होता है जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यदि मैं डी वी बाई डी आर करूँ उसको, डी वी इज इक्वल टू 4/3, ये जो है 3/4 है ना। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी वी और डी आर, तो डी वी बाई डी आर यहाँ पे कितना जाएगा, दिस इज 4, ये जगह 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही तो बचा यहाँ पे, है ना। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जैसे माइनस का 4 से ये कितनी बार कटा, 6 बार, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। तो ये दिस इज -6 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।